ब्रह्म मुहूर्त का चमत्कार। सूर्य उदय से लगभग 1.5 घंटे पहले का समय। बहुत समय पहले हिमालय की पवित्र घाटियों में एक शांत गुरुकुल था। चारों ओर हरियाली, पक्षियों का मधुर कलरव और पास ही बहती निर्मल गंगा। वहीं निवास करते थे ऋषि वेद प्रभा, जो अपने तेजस्वी ज्ञान और करुणा के लिए प्रसिद्ध थे। उनके अनेक शिष्य दूर दूर से आकर वेद, ध्यान, आत्मज्ञान की शिक्षा लेते थे। उन शिष्यों में एक था सुमित्र। बुद्धिमान तो था, पर बहुत आलसी। हर सुबह जब दूसरे शिष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लेते, दीपक जलाकर वेद पाठ करने बैठते, सुमित्र अपने ध्यान शयन कक्ष में गहरी नींद में सोया रहता। ऋषि वेद प्रभा उसे बार बार समझाते, वत्स सुमित्र, ब्रह्म मुहूर्त देवताओं का समय है। इस समय किया गया अध्ययन और ध्यान मनुष्य को तेजस्वी और सात्विक बनाता है। पर सुमित्र हर बार मुस्कुरा कर कहता, गुरुदेव, ज्ञान तो किसी भी समय मिल सकता है, नींद भी तो शरीर के लिए आवश्यक है। गुरुदेव मुस्कुरा देते, पर उनके हृदय में करुणा थी। वे जानते थे कि सुमित्र को अनुभव से समझाना होगा। एक दिन ऋषि ने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, कल ब्रह्म मुहूर्त में जो सबसे पहले सुवासित पुष्प लेकर आएगा, उसे मैं एक विशेष वरदान दूंगा। सभी शिष्य उत्साहित हो गए। उन्होंने रात में जल्दी सोने की तैयारी कर ली। सिर्फ सुमित्र ने सोचा, फूल तो सूरज निकलने पर भी मिल जाएगा। और वह देर रात तक बातें करता रहा। फिर देर से सोया। रात का अंधकार धीरे धीरे मिटने लगा। पूर्व दिशा में हल्की लाली फैल रही थी। मंद हवा में फूलों की सुगंध थी। पक्षी धीरे धीरे चहकने लगे। सभी शिष्य स्नान कर दीपक लेकर निकले और पास के उपवन में पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा असंख्य सफेद, नीले और गुलाबी कमल खिले हुए हैं, जिन पर ओस की बूंदें मोती की तरह चमक रही थी। उन्होंने वे फूल एकत्र किए और आनंद से गुरुकुल लौट आए। जब सुमित्र उठा तब सूरज निकल चुका था। वह जल्दी से उपवन पहुंचा, पर अब वहां न ओस थी न खुशबू। सारे फूल मुरझा चुके थे। वह उदास मन से लौटा और बोला, गुरुदेव, मुझे कोई पुष्प नहीं मिला। सब झुक गए, मुरझा गए। ऋषि वेद प्रभा ने प्रेम से कहा, वत्स, वही पुष्प जीवन का प्रतीक है। जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, उसका जीवन भी उस पुष्प की तरह ताजगी, ज्ञान और सुगंध से भरा रहता है। और जो आलस्य करता है, उसका समय मुरझा जाता है, फिर चाहे वह कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो। सुमित्र की आंखों में आंसू आ गए। उसने प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, आज से मैं कभी ब्रह्म मुहूर्त नहीं छोड़ूंगा। उस दिन से सुमित्र रोज समय से उठने लगा। धीरे धीरे उसका मन शांत, बुद्धि प्रखर और हृदय पवित्र हो गया। वह आगे चलकर एक महान योगी बना और लोग उसे ब्रह्म प्रकाश नाम से जानने लगे। ब्रह्म मुहूर्त केवल सुबह का समय नहीं है, यह आत्मा के जागरण का प्रतीक है। इस समय किया गया जप, ध्यान या अध्ययन मनुष्य को भीतर से प्रकाशित कर देता है। जो ब्रह्म मुहूर्त में जागता है, वह जीवन का सच्चा विजेता बनता है। ब्रह्म मुहूर्त के समय कहते हैं, भगवान का वास पृथ्वी पर होता है। देवी देवता पृथ्वी पर विचरण करते हैं। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान का ध्यान कीजिए और जो भी आपकी मनोकामना है, उस समय
भगवान से मांगिए, वह अवश्य ही पूर्ण होगी। जय श्री कृष्णा।